लाल की आइए सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस में हम प्रवेश करते हुए चलते हैं प्रभु की उस मंगलमय कथा की ओर, जहां जाने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर सच्चा आनंद कहां प्राप्त होता है? जहां भगवान की कथा होती है। और जब हम प्रभु की कथा में आते हैं, भक्ति हमारी बढ़ जाती है और प्रेम जब ईश्वर से हमारा सच्चा हो जाता है तो फिर उस परमात्मा को आना पड़ता है। आए परीक्षित गुरुदेव के श्री चरणों में जब जाकर के बैठे और भरोसा जब सद्गुरु पर किया तो 3 दिन तक कथा सुनी और चौथे दिन में परमात्मा से मिला दिया। किसने मिलाया? सद्गुरु ने मिलाया। पर प्रभु से प्रेम किया और चौथे ही दिन में कन्हैया मिल गया, मिला। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जब से आपके श्री चरणों में आकर के बैठा हूं तब से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ जो आनंद कहीं संसार में नहीं होता है, और उसी आनंद ने मुझे आज परमानंद से जो है जोड़ दिया है। मिलता है वो परमात्मा। पर कब? ईश्वर ने हमें 2 चीज दी है। क्या? दिल भी दिया है और दिमाग भी दिया है। क्या दिया है भगवान ने? हृदय भी दिया है और दिमाग भी दिया है ना? परंतु ध्यान ये रखना है, ईश्वर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। किसका विषय है? दर्शन का विषय है। क्योंकि भगवान की भक्ति में दिखावा नहीं होता है, प्रभु को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है ना? पर यदि ईश्वर ने हमें दिल भी दिया है और दिमाग भी दिया है तो याद रखना, दिल को मोहन में लगाना और दिमाग को संसार में लगाना। क्यों? क्योंकि दिमाग से संसार का काम होता है और हृदय से, दिल से भगवान का काम होता है ना? जब मन को ईश्वर में लगाओगे तो मन माया से हट जाएगा और मन मोहन में लग जाएगा। दिमाग से संसार का कार्य किया जाता है और दिल से भगवान का काम किया जाता है। पर याद रखना, संसारिक कार्य को यदि करना है तो हमें भागना पड़ेगा, और कार्य यदि ईश्वर का करना है तो हमें बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। जब समय देंगे प्रभु की कथा तो उस परमात्मा से हमारा क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। और हुआ था, किसका हुआ था? मीराबाई का हुआ था। और उसने भी मोहन से कहा था, क्या ही गिरधर आवो तू शही रे मोहन, आवो तू शही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो शरीर मारा गिरधर, आवो तो शरीर माधव राम मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। एक
एकली खड़ी मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीर मारा गिरधर आओ तो शरीर माधव राम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी
खड़े, माधव राम मंदिर में मीराबाई अकेली खड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मिला है मोहन, किसको मिला है? मीरा को भी मिला है, इधर परीक्षित को भी मिला है, और हम कथा सुन रहे हैं तो हमें भी वो मोहन मिलेगा। और मिला है कब महाराज? कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। कहाँ हुआ? जेल में। कब हुआ? रात की 12 बजे। क्यों हुआ? 12 बजे कौन आते हैं? चोर ही तो आते हैं। और प्रभु चोर है, कौन से? माखन चोर। तो कब आए भगवान? रात के 12 बजे आए। और कहाँ आए? जेल में आए। अब कन्हैया यदि चाहते, प्रभु यदि चाहते तो महल में भी आ जाते। आखिर भगवान को जेल में आना क्यों पड़ा? भाई वो तो ईश्वर है, उसके लिए तो सब कुछ जो है, सब कुछ पूरी दुनिया ही उस ईश्वर की बनाई हुई है। यदि वो परमात्मा चाहता तो वो महल में भी आ सकता था, है ना? भगवान जेल में आए, महल में नहीं आए। और कब आए? रात की 12 बजे आए, दिन में नहीं आए। जो सारे संसार को प्रकाशित करता है वो ईश्वर यदि संसार में अवतार लेता है तो कब लेता है? अंधियारी रात में आया, है ना? अब इधर ये तो हुई कृष्ण कथा, थोड़ा राम कथा की ओर आओ। राम जी का जन्म कब हुआ? दिन की 12 बजे। ये तो पता होना चाहिए, आप कितने सालों से कथा सुन रहे हो। कब हुआ था भगवान का जन्म? दिन की 12 बजे। किनका? राम जी का। अब भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, कब? दिन की 12 बजे। कहाँ? अयोध्या में माता कौशल्या के भवन में। तो मेरे प्रभु बच्चे बनकर नहीं आए, फिर स्वयं भगवान 4 भुजानाथ, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए माता कौशल्या के सामने प्रकट हो। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुम माता कौशल्या जो है प्रभु से कहने लगी, बोले प्रभु मैंने तो आपको पुत्र रूप में चाहा था, आप तो मेरे पिता बनकर के सामने खड़े हो। प्रभु चतुर्भुज रूप में आप जो है स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए हो, परंतु मुझे तुम बाल रूप में चाहिए। तो प्रभु ने कहा मैया ठीक है, मैं अपने 2 हाथ गायब कर लेता हूँ, क्योंकि बालक 2 हाथों का होता है। तो प्रभु ने 2 हाथ गायब किए। फिर प्रभु छोटे बन गए, बालक बन गए। फिर मैया से पूछा, बोले मैया अब तो मुझे बालक बनना आ गया। कौशल्या मैया ने कहा नहीं, अब भी तुम्हें बालक बनना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि लाला भयो है। तो प्रभु ने कहा मैया रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ प्रभु आपको रोना भी पड़ेगा। तो भगवान छोटे बने, बालक बने, कौशल्या मैया की गोदी में आए और भगवान ने जोर का रोना प्रारंभ किया तो पूरी अयोध्या नगरी में शोर मच गया। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा। पूरी अयोध्या में पता चल गया अवध में जो है लाला भयो है महाराज। तो इस प्रकार राम जी जो है बालक बन करके आए। और कृष्ण कथा में प्रभु जब बालक बनकर के प्रकट हुए, क्योंकि भगवान ने विचार किया कि पहले भी मैं बड़ा बनकर के आया था तो माँ ने मुझे छोटा बाल स्वरूप दिया, तो अब की बार छोटे बनकर के चलो। तो भगवान बालक बनकर के प्रकट हो गए। अब प्रभु को अपनी बात याद आ गई कि जब मैं राम अवतार लेकर के आया था तो मैया ने कहा था रोना पड़ेगा, तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया जब रोए तो मैया ने कहा अरे लाला
चुप रही हो। कन्हैया ने कहा मैया क्या हुआ? अरे तुझे पता नहीं, यदि तू रोएगा और कहीं तेरे रोने की आवाज तेरे मामा कंस को पता चल गई तो वो तुझे जो है मारने के लिए रातों रात इस जो है जेल में आ जाएगा। इसलिए बेटा तुझे रोना नहीं, तुझे चुप रहना है। तो कन्हैया कहने लगे मैया मैंने तो विचार किया, जब तुम माता कौशल्या बनी थी तो मैंने विचार किया मैया ने मुझे रोना सिखाया है तो मैं पहले ही रो दूं, पर मैया तुम तो मना कर रही हो। तो लाला को रोने के लिए मना किया। फिर जो है मैया ने कहा बेटा मुझे डर ये लग रहा है। कन्हैया कहने लगे मैया जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर लाला भयो है, पर तुम तो रो रही हो। मैया तुम रो क्यों रही हो? बोले लाला मुझे डर ये है कि कंस ने मेरी 6 संतानों का वध कर दिया है और बेटा यदि उसे पता चला तो वो तुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा मैया यदि तुझे डर है मेरे मरने का तो एक काम करो मैया, मुझे रातों रात बाबा आप मुझे सूप में रखो, सूप में बिठाओ और मुझे रातों रात मथुरा से गोकुल छोड़ करके आ जाओ। तो महाराज वसुदेव जी ने कहा बोले लाला तू छोटा सा तो है पर बातें कितनी मीठी कर रहा है। तुझे पता नहीं जेल के ताले लगे हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, आधी रात का समय है और भादवे का महीना चल रहा है, बाहर जो है बारिश हो रही है और मैं कैसे तुझे मथुरा से गोकुल लेकर के जाऊं। कन्हैया ने कहा बाबा एक बार मुझे माथे पर बिठाकर तो देखो, सारे बंधन खुल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म है और ये जीव क्या है? ये जीव ईश्वर की माया में बनाया हुआ मात्र एक छोटा सा प्राणी। और जब इस जीव के माथे पर जगदीश्वर ब्रह्म विराजमान हो जाता है तो कहते हैं माया रूपी बंधन जो है समाप्त हो जाते हैं। तो वसुदेव जी ने जो है छोटे से कन्हैया से कहा लाला मैं तुझे सूप पे बिठाऊं और कहीं पहरेदारों को पता चल गया। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करो, एक बार मुझे माथे पर बिठा करके देखो। और जैसे ही वसुदेव जी ने छोटे से लल्ला को जब माथे पर बिठाया ना महाराज, जेल के ताले टूट गए, हथकड़ियां खुल गई, पहरेदारों को नींद लग जाती है। और वसुदेव जी ने महाराज जैसे ही छोटे से लल्ला को माथे पर बिठाया और कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मथुरा से गोकुल की। अब जब बाहर आए तो भादवे का महीना महाराज, काली काली घटाएं छा रही और आगे बढ़ करके देखा तो यमुना मैया उफान जा रही है। क्योंकि यमुना मैया सोच रही है कि आज मेरे ठाकुर जी, आज मेरे परमात्मा इस जो है मार्ग से होकर के जा रहे हैं, तो मैं भी ठाकुर जी के चरणों को छू करके अपना जीवन धन्य बना लूं। ईश्वर जब संसार में आए साहब तो लोग ये विचार करते रह गए कि हम ईश्वर को हमारे घर बुलाएंगे, हम प्रभु का स्वागत करेंगे, हम गोविंद का अभिनंदन करेंगे। और कहीं ऐसा मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये अवसर जो मिला है ये एक बार चला गया तो दोबारा आए नहीं आए किसको भरोसा। इसलिए इस अवसर को छूट हमसे ना जाए और हम इस अवसर में जो है इसका लाभ लेकर के और हमारे जीवन को महान बनाए। तो ये यमुना मैया चाहती है कि ठाकुर जी जब यहाँ से निकल करके जा रहे हैं तो मैं प्रभु के श्री चरणों को छू लूं ताकि मुझे आनंद प्राप्त हो जाए। तो यमुना मैया का जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी के कंठ तक पानी आ गया। छोटे से कन्हैया ने विचार किया
कि मुझे यमुना मैया को दर्शन देना पड़ेगा, वरना यमुना मैया का जल बढ़ता ही चला जा रहा है, मेरे बाबा को डर लगेगा। तो छोटे से कन्हैया ने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया और यमुना मैया ने प्रभु के श्री चरणों को छुआ और वसुदेव जी को मार्ग प्रदान कर दिया। और पहुंच गए वसुदेव जी कहां? गोकुल। वहां जाकर के देखा तो सवेरे सवेरे 4:30 बजे जो है पहुंच गए गोकुल में। वहां जाकर के देखा तो नंद भवन के द्वार खुले हुए, यशोदा मैया सो रही और उन्हें यह भी पता नहीं कि मेरे घर बालक का जन्म हुआ या बालिका का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी पहुंचे तो वहां पर छोटे से कन्हैया को यशोदा मैया के बगल में सुला दिया और वहां से जिस कन्या का जन्म हुआ था उसे वसुदेव जी ने उठा लिया और सीधे लेकर के कहां आ गए? मथुरा लेकर के आ गए। अब महाराज जब सवेरा हुआ, यशोदा मैया करवट लेती है और उन्हें पता चला कि मेरे घर लाला भयो है। अब महाराज सवेरे सवेरे जैसे ही नंद बाबा जगे तो वो एक स्वप्न देख रहे थे। क्या स्वप्न देख रहे थे? कि मानो उनके घर में एक छोटा लल्ला भैया है और उसी नंदलाल की खुशी में जो है वो बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने संकल्प किया और कहा कि हे ईश्वर, यदि आज मेरा स्वप्न यदि सत्य हो गया तो मैं 1.25 लाख गायों का दान ब्राह्मण को करूंगा। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, यशोदा मैया करवट लेती है। कन्हैया ने विचार किया कि मथुरा में तो डर लग रहा था कि रोएंगे नहीं, क्योंकि रोएंगे तो मामा को पता चल जाएगा, पर हमने उस नगरी को ही छोड़ दिया है। अब हम जो है नंद भवन में आ गए हैं। तो जोर से कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया तो पूरी गोकुल नगरी में शोर मच गया। नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज सवेरा होते होते पूरी गोकुल नगरी में शोर मच गया कि नंद बाबा के घर में लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो। अब प्रभु जो है कितनी जल्दी मन का भाव समझ जाते हैं। जब भगवान ने सूर्यवंश में जन्म लिया था उस समय दिन की 12 बज रही थी और पूरा संसार मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा था। तो प्रभु ने विचार किया कि आज सारा संसार जो है मेरा जन्म महोत्सव मना रहा है, सब लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, पर एक भक्त मेरा ऐसा है जो इस समय बड़ा दुखी हो रहा है। कौन था वो? चंद्रमा। क्योंकि सूर्य भगवान दिन की 12 बजे बराबर एक जगह स्थिर हो गए और प्रभु श्री राम के दर्शन करते रहे। उस समय चंद्रमा ने कहा, बोले प्रभु मैं कितना अभागा हूँ, आज सारा संसार तुम्हारे दर्शन कर रहा है, परंतु जब तक सूर्य ना हटे मुझे आपके दर्शन ना हो। तो मेरे प्रभु बड़ी जल्दी जो है चंद्रमा के मन का भाव जान गए और कहा, चिंता ना करो, अब की बार मैंने दिन की 12 बजे सूर्य वंश में जन्म लेकर के यदि सबसे पहले सूर्य को जन्म जो है दर्शन दिया है, तो अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, चंद्रवंश में मैं अवतार लूंगा, उस समय सारा संसार सोता रहेगा और केवल चंद्रमा तुम जागोगे और तुम मेरे दर्शन करते रहोगे। इसलिए प्रभु को आधी रात में, अंधियारी रात में आना पड़ा। और जहां प्रेम नहीं था, जहां प्रेम नहीं रहता है, वहां से परमात्मा रातों रात निकल गए। प्रभु ने विचार किया कि इस मथुरा में मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, तो मेरे गोविंद ने रातों रात उस मथुरा को छोड़ दिया और कहां चले गए? जिन गोपियों की भक्ति और गोपियों का भाव ईश्वर को मथुरा से गोकुल खींच करके लेकर के गया। और महाराज जब वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में लाला भयो है नंद बाबा और यशोदा के, तो आज पूरे गांव के लोग बड़े जो है प्रसन्न हो रहे कि हमारे नंद बाबा के घर में जो है सुंदर सा लाला भयो है। जब गोकुल की गोपियों को पता चला कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में लाला भयो है, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे बहन ललिता, हमने सुना है कि नंद बाबा के घर में लाला भयो है। तो दूसरी बहन कहती है, अरे बहन विशाखा, मैंने सुना है लाला तो भयो है, पर हम बधाई देने के लिए चले, पर बधाई में देंगे क्या, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। तो तीसरी गोपी ने कहा, अरे चिंता मत करे, हमारे घर में परमात्मा ने दूध और दही बहुत दिया है। अच्छा, तो एक एक माखन की मटकी माथे पर रखी और कहाँ जा रही है? नंद भवन में देने के लिए जा रही है। क्योंकि ईश्वर को आप जो देते हो तो भगवान ये नहीं देखता है कि ये मुझे क्या दे रहा है, भगवान ये देखता है कि ये किस भाव से दे रहा है। क्या देखता है भगवान? ये किस भाव से दे रहा है। तो गोपियां भी कह रही है, अरे हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, हम लाला को क्या देंगी, क्या यशोदा मैया को बधाई देंगी। तो दूसरी गोपी कहती है, नहीं बहन, हमारे पास में दूध और दही तो बहुत दिया है ईश्वर ने, चलो चलते हैं। कहाँ? नंद भवन में। और यशोदा मैया के भवन की ओर गोपियां जब जाती है तो एक एक माखन की मटकी को माथे पर रख लिया और पहुंच गई कहाँ? यशोदा मैया के भवन की ओर। और आवाज लगा रही, अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसे ही गोपियों को देखा तो सारी गोपियां यशोदा मैया को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और जब लाला के दर्शन किए ना, तो इतनी मगन हो गई कि जितना दूध दही मक्खन लेकर के गई थी सभी अपने ऊपर डोल लेती है और नंद भवन में दूध दही का कीच मचा देती है और कहती है गोपिया, वो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे
महाराज ये तो हुई गोकुल की लीला। नंद भवन में सभी गोपी ग्वाल जो है यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं गोपियां, और इधर मथुरा की ओर आता। जब वसुदेव जी छोटे से कन्हैया को गोकुल छोड़ कर के आए और वहां से किसको लेकर के आए? कन्या को। कौन थी वो? योग माया। जब उसे जेल में लेकर के आए तो वही बंधन वापस डल जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां लग जाती है। कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान मेरा काल होगी, और ऐसा लग रहा है कि वो जन्म ले चुकी है। कंस जो है दौड़ता हुआ आया और आकर के कहने लगा, बहन कहाँ है मेरा 8वां तेरा पुत्र, मेरा काल, ला मुझे दिखा दे। देवकी ने कहा, अरे भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दे। कंस ने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है बड़ी होकर के ये मेरा वध करे, या फिर इसके साथ में विवाह करने वाला मेरा वध करे, इसलिए इस कन्या को भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कंस ने जब उस कन्या को अपने हाथ में लिया, पृथ्वी पर जब वो पछाड़ने लगा तो कहते हैं वह कन्या अंतर ध्यान हो जाती है अष्टभुजा देवी का स्वरूप धारण करके, और कंस से कहती है, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कभी का मथुरा से गोकुल पहुंच चुका है। कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान और वो मथुरा से गोकुल पहुंच गई, मुझे पता तक नहीं चला। तो कंस बड़ा चिंतित कि जब तक मेरा काल जीवित है मुझे चैन नहीं आ सकता। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो मथुरा से गोकुल भी पहुंच चुका है, तो कंस को दिन में चैन ना रात में चैन महाराज। तो कंस के राज्य में एक राक्षसनी रहती थी, नाम उसका क्या था? पूतना। उसने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं अभी जो है मथुरा से गोकुल जाऊंगी और मेरे स्तनों में मैं दूध की जगह विष भर कर ले जाऊंगी, और जितने भी छोटे मोटे बाल गोपालों ने जन्म लिया है सबको विष का पान कराकर मृत्यु के घाट उतार दूंगी, है ना? पर ये पूतना कौन थी? आपने कल की कथा में सुना है, राजा बलि की बेटी थी विंध्या। राजा बलि की पत्नी विंध्या जो है बेटी थी ये रत्नमाला। और भगवान जब वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे थे तो रत्नमाला ने प्रभु का स्वरूप देखा और क्या विचार करने लगी कि इतना सुंदर बालक यदि मेरे घर हो और मैं उसे गोदी में बिठाकर स्तनपान कराऊं तो मुझे कितना आनंद प्राप्त हो। भगवान उसके मन की भावना को जान गए और कहने लगे, इस समय तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, पर जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारे मनोभाव को जरूर पूर्ण करूंगा। और वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला मथुरा में आकर के पूतना नाम की राक्षसनी बन गई। और कहां जा रही है? गोकुल में जा रही है, ईश्वर के पास में जा रही है। कौन? पूतना। पर क्या विष अपने स्तनों में भर कर ले जा रही है। और महाराज पहुंच जाती है पूतना कहां? गोकुल में। और वहां पहुंच करके सखियों से गोपियों से पूछती है, अरे सखी मैंने सुना है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में लाला हुए। तो एक सखी दौड़ करके आई, बोले हाँ आओ मेरे साथ में तुम्हें दिखाऊंगी हमारी यशोदा मैया के घर में लाला हुए हैं। क्योंकि सखी ने विचार किया हो सकता है ये कोई अप्सरा हो और स्वर्ग से आई हो जो है नंदलाल के दर्शन करने के लिए। तो वो सखी पता बताते हुए पूतना को नंद भवन के द्वार पर ले जाकर के छोड़ और वहां जाकर के आवाज लगाती है, अरे यशोदा मैया। और यशोदा मैया ने जब सुना
तो बाहर आई और पूतना कहती है हरि लल्ला जन्म में सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन कर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ताली
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज पूतना जब यशोदा मैया से कहती है, अरे यशोदा मैया, अब यशोदा मैया बाहर आई। अब जैसे पूतना की तरफ देखा तो यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरे घर लाला भयो है, तो रोज कोई ना कोई मेहमान आता है। तो पूछा कहाँ से आए हो? अरे यशोदा मैया, तुझे पता नहीं, जब से तेरे लाला के बारे में सुना है तब से ना दिन में चैन ना रात्रि में चैन, और आज तो समय निकाल करके स्वर्ग से चल करके और तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई। यशोदा मैया ने विचार किया कि देखो मेरे घर लाला भयो है, तो बेचारी स्वर्ग से चल करके आई है। बोले हाँ यशोदा मैया, अच्छा तो तुम एक काम करो। क्या? बोले तुम तुम्हारा काम संभालो और मुझे तुम्हारा लल्ला दिखा दो। तो यशोदा मैया ने कहा, बहन मेरा लाला रोएगा, डर जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कन्हैया को झोरी में झुलाऊंगी, सुंदर लोरी सुनाऊंगी और कन्हैया की लाड़ी लड़ाऊंगी। अरे यशोदा मैया चिंता ना करियो। तो पूतना पहुंच जाती है। कहा? नंद लाल जहां झोली में सो रहा था, और पूतना जो है क्या कहती है कन्हैया से, श्याम सुंदर से, हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। 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 देखिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं, दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर उठा करके श्री राधे किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे हो। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारा जब पूतना श्याम सुंदर को गोदी में ले लेती है, अब यशोदा मैया तो बेचारी लग गई काम में, और इधर पूतना ने छोटे से श्याम सुंदर को उठाया, और जैसे ही श्याम सुंदर को पूतना ने अपनी गोदी में लिया और जो है कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। अब मेरे प्रभु स्तनपान करने लगे तो पूतना चिल्लाई, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, अरे पूतना, मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं, क्योंकि जिसे मैं छोड़ देता हूँ वो डूब जाता है, और जिसे मैं पकड़ के रखता हूँ वो पार हो जाता है। अब महाराज पूतना की जब बातें खींचने लगी, चिल्लाई, घबराई, उसने अपना विकराल स्वरूप बना लिया और आकाश मार्ग से उड़ती हुई धड़ाम से जो है मेरे श्याम सुंदर, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार प्रभु जो है खेल ही खेल में इतनी बड़ी राक्षसनी का वध कर देते हैं। और महाराज इधर नंद बाबा यशोदा मैया गोपी ग्वालों को पता चला कि गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा मैया तूने ध्यान नहीं दिया, देख तो कितनी बड़ी राक्षसनी हमारे लल्ला को उठा कर लेकर के गई है। अरे यशोदा मैया, अब सारे गोपी ग्वाल दौड़े, यशोदा मैया आई और देखा तो बड़ा विशाल का स्वरूप पूतना का और श्याम सुंदर ऊपर बैठे हुए स्तनपान कर रहे थे। धीरे से यशोदा मैया पहुंच गई, झट से जो है नंद लाला को उठाया और वापस जो है लेकर के आ गई। अब महाराज नंद भवन में जब यशोदा मैया छोटे से कन्हैया को लेकर के आती है तो गोपियां कहती है, क्या, अरे यशोदा मैया देख तो कितनी बड़ी राक्षसनी थी, हो सकता है हमारे लाला को कहीं नजर ही लग गई होगा। तो उनके घर में गाय थी, उस गाय की पूंछ को गोपियां श्याम सुंदर के ऊपर वार रही है। देखो, जो सारे संसार की नजर उतारता है, आज गोपियां उसकी नजर उतार रही है। और इधर सुंदर जो है यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार बनाया। कितनी बार श्रृंगार बनाती है यशोदा मैया? दिन में 16 बार अपने लल्ला का जो है यशोदा मैया श्रृंगार बनाती है। और प्रभु को सजा करके यशोदा मैया ने फिर जो है झूले में पलने में झूला दिया। कहते हैं, कथा ये संदेश दे रही है कि प्रभु श्री राम को माता कौशल्या ने भी झूला झुलाया था, और इधर छोटे से कन्हैया को यशोदा मैया भी झूला झुलाया। और झूला आज की माताएं भी झुलाती है ना, पर यशोदा मैया कन्हैया को क्या पिलाती थी? गाय का दूध, है ना। और आज हमारे घर में गाय तो बची नहीं, और आज की माताएं क्या करती हैं? बच्चे को पटका झोली में, और आजकल तो पाउच का जमाना है, तो पाउच का दूध और वो भी बोतल में डाल देती हैं और बच्चे के मुंह में लगा देती हैं। अब बेटा जब बचपन से बाटल पीना सीखेगा तो बड़ा होकर भी फिर वही। तो यशोदा मैया भी श्याम सुंदर को झूले में पलने में झुला रही है, और उधर कौशल्या मैया भी झोली में झूले में पलने में सुला रही है। पर ध्यान देना मेरी माताओं, कौशल्या मैया ने राम जी को रघुकुल की रीति का भान पलने में करवा दिया था और कहा था, बेटा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सत्य लोरी गाती थी, कहते हैं माँ बेटे का सच्चा गुरु होती है, और जैसे संस्कार माँ अपने बेटे को देती है वैसे ही संस्कार उस बालक में आते हैं। पर आज की माताएं पिलाती तो है दूध भैंस का, और गाती क्या है लोरी में कि वे गाय का दूध पिला रहे हैं। पर कहते हैं गौ माता के दूध में
कितनी ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा भैंस का जब बच्चा रहता है और वो जन्म लेता है ना, तो उसको 2-3 दिन तक तो उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, उसको पता नहीं चलता कि मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। और गाय का जो बछड़ा रहता है ना, कितनी पावर होती है गाय के दूध में, और बच्चा इतना स्ट्रोंग होता है कि जैसे ही जन्म लेता है और छलांग लगा करके दौड़ता है, वो अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। और वो भैंस का बच्चा अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है। पर क्या करे, हमने गाय को घर से छोड़ दिया। और आज गाय नहीं होने के कारण हमारे घर में हम बालक को सुंदर जो है शिक्षा संस्कार भी नहीं दे पाते। तो कथा ये संदेश दे रही है कि अभिमन्यु को भी मां ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सिखा दिया था, तो बालक मां के गर्भ में भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। और मां यदि चाहती है तो पलने में भी बच्चे को जो है सुंदर शिक्षा और संस्कार दे सकती है। पर आजकल कहाँ ऐसी माँ रही, और ऐसे बेटे भी नहीं रहे। थोड़ा सा माँ के ऊपर नहीं, बेटों का भी याद रखना। जीवन में पत्नी तो पसंद से मिल जाएगी, पर माँ बाप पसंद से नहीं मिलेंगे। क्या मिल पाएंगे? नहीं। पत्नी पसंद से मिल सकती है, परंतु माँ बाप पसंद से नहीं मिल सकते। तो फिर माँ बाप किससे मिलते हैं? बोले माँ बाप तो सत्कर्म से, पुण्य से प्राप्त होते हैं। पर जैसे ही घर में पत्नी आती है और लोग माता पिता को भूल जाते हैं। वारे जमाने तेरी भी हद हो गई, और बीवी के सामने माँ रद्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली माँ पैरों में सो रही है, और बीवी के लिए लीमका और माँ पानी को रो रही है। जो माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए शरीर की सारी सुंदरता को त्याग देती है, और वही बेटा यदि बड़ा होकर के अपने माँ बाप को त्याग देता है, तो फिर उस माता पिता के दिल पे हाथ धर करके पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, और यदि बचपन में मैंने इसे खिलाया है और कभी बुढ़ापे में मुझे आवश्यकता लगे तो मेरा पुत्र मेरा बेटा मेरी सेवा करे। हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है। पर क्या करे महाराज, आज जमाना थोड़ा विपरीत चल रहा है। सुंदर पत्नी के लिए माता पिता को त्याग दिया जाता है। पेट पर सुलाने वाली माँ पैरों में सो रही, और बीवी के लिए लीमका माँ पानी को रो रही। वारे जमाने तेरी भी क्या हद हो गई। पर याद रखना, माता पिता की भक्ति ये कृष्ण कथा, राम कथा भी हमें सिखा रही है, और श्रवण कुमार ने भी सिखाई। जब अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके तीर्थों की यात्रा करवा रहा था, तो उस समय संसार के लोगों ने कहा था, अरे श्रवण कुमार, इन तेरे माता पिता की आंखें नहीं है, अंधे हैं, ये भगवान को नहीं देख पाएंगे, और तू इन्हें कावड़ में बिठा करके लेकर के जा रहा, तो क्यों इनका वजन ढो रहा है। तो श्रवण कुमार ने कहा था, दुनिया वालों, मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो भगवान को नहीं देख सकते, परंतु मैं ये भी जानता हूँ मेरा भगवान अंधा नहीं है, वो मेरे माँ बाप को जरूर देख सकता है, इसलिए मैं इन्हें तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। दृष्टि तो बदलो, सोच तो बदलो, तनिक विचार तो बदलो। ये मनुष्य जीवन यदि परमात्मा ने दिया है, और इस कथा को सुन करके यदि एक शब्द भी जीवन में उतार लोगे, तो ये कथा तुम्हारे मानव जीवन की व्यथा को समाप्त कर देगी प्यारे। क्यों? क्योंकि हम तुमसे वोट मांगने नहीं आए, हम तुमसे नोट मांगने नहीं आए, हम तुम्हारा सपोर्ट मांगने नहीं आए, फिर हम तो तुमसे तुम्हारी वोट मांगने के लिए आए। यदि 7 दिन में एक एक बुराई को भी छोड़ दोगे, तो ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त करके और मानव जीवन को सुंदर, पावन, पवित्र बना देगी प्यारे। तो मैया प्रसंग हमारा चल रहा था, कौशल्या मैया भी राम जी को रघुकुल की रीति का भान करवा रही है, और इधर यशोदा मैया भी कन्हैया को सुंदर संस्कार दे रही है पलने में डाल करके। और क्या कह रही है यशोदा मैया? सांवरिया की आवे घड़ी याद मने तो घना,
प्यारा लगे गोपाल। प्यारा लगे गोपाल मन तो घना, प्यारा लगे गोपाल। प्यारा लगे गोपाल घना तो मने, प्यारा लगे जीन जीना। सांवरिया की आवे घड़ी, याद मन तो घना, प्यारा लगे गोपाल। हरी सांवरिया की आवे मने, याद घना तो मने, प्यारा लगे जीन जीना। तिरछे नयन चरण तिरछे, तिरछे नयन चरण तिरछे, पीतांबर से बदन ढके, पीतांबर से बदन ढके। और घुंघरारा बाल मन तो घना, प्यारा लगे गोपाल। घुंघरी वाले बाल घना तो मने, प्यारा लगे दीन दीना। हनी कानूना की, हनी चलिया की, हनी गोपाला की आवे मने, याद घना तो मने, प्यारा लगे दीन दीना। रात को सोमवार सपना में आवे, रात को सोमवार सपना में आवे। गले पे दियरी माल गना तो मने, गले पे दियरी माल गना तो मने, प्यारा लगे बोल देना। हनी गोपाला की, हनी नंदेला, हनी कानूना की आवे मने, याद करो तो मने, प्यारा लगे बोल देना। गना तो मने, प्यारा लगे दीन दीना। गना तो मने, प्यारा लगे दीन दीना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज श्याम सुंदर छोटे से कन्हैया, एक दिन यशोदा मैया उन्हें गोदी में लेकर के बैठी हुई थी। अब कंस को पता चला कि जो है कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया है। तो इस पूतना का एक भाई था तृणावत नाम का राक्षस। अब वो गोकुल में आया और यशोदा मैया जो है कन्हैया को गोदी में लेकर के बैठी हुई थी। कन्हैया ने विचार किया कि ये तृणावत नाम का राक्षस आ रहा है, यदि मैया ने मुझे नीचे नहीं किया तो ये दुष्ट मेरी माँ सहित मुझे यहाँ से उठा कर लेकर जाएगा। तो धीरे से कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब कन्हैया ने जब आंखें बंद करी तो यशोदा मैया को पता चला कि लाला को नींद लग गई होगी। तो उन्होंने जो है कन्हैया को जो है पृथ्वी पर सुला दिया, अंदर जो है काम करने चली गई।
अब जैसे ही तृणा बताता है, उसने श्याम सुंदर को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहा था। कहते हैं प्रभु ने जब त्रिलोकी का भार बढ़ाया तो उस राक्षस का वहीं पर प्रभु ने गोविंदाई नमो नमा कर दिया। खेल ही खेल में कंस के राक्षसों का भी वध करते जा रहे और इधर नंद बाबा यशोदा मैया को भी कन्हैया आनंद देते जा रहे। अब महाराज भगवान शंकर को एक दिन पता चला कि मेरे प्रभु बाल कृष्ण बन करके और गोकुल पहुंच चुके हैं, तो हमारी इच्छा ऐसी है हम भी जो है कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाए। तो बाबा भोलेनाथ श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गोकुल में जा रहे हैं। अब बाबा भोलेनाथ ने बढ़िया अपना श्रृंगार बनाया। अब पार्वती जी पूछने आई, बोले प्रभु कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भोलेनाथ ने विचार किया, यदि मैंने पार्वती को बताया तो ये भी संग में चलने की जिद करेगी और मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तो इस बार पार्वती को संग लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने विचार किया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग का समय था और मैं सती को लेकर के राम कथा सुनाने के लिए लेकर के गया था। कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम। और उस समय सती ने मेरे प्रभु श्री राम पे संदेह कर लिया था। क्या? जब कथा सुनकर के लौट के आए तो सती ने क्या देखा? उस समय श्री रामचंद्र जी माता सीता के वियोग में सीते 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 की आवाज लगा रहे थे। तो सती ने पूछ लिया, बोले प्रभु आप जिसे ब्रह्म कहते हो कि मेरा ब्रह्म राम मेरा ब्रह्म है, सर्वव्यापक ईश्वर है, और तुम्हारा ये ब्रह्म तो जो है संसार में दर दर की ठोकरें खा रहा है और सीते सीते के करके आवाज लगा रहा है। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि उस समय सती ने संशय किया था तो मुझे सती का त्याग करना पड़ा, तो इस बार ये गलती नहीं करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को मना कर दिया। क्या कहा? बोले मैं जो है नीलगिरी जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? नीलगिरी। अब नीलगिरी कौन रहते? वहां पे रहते कागभूषण जी महाराज, जो राम जी के बड़े भक्त हैं। अब ये कथा ये संदेश दे रही है, आप भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ या कभी तीर्थ में जाओ तो ऐसे व्यक्ति को संग में लेकर के जाया करो जो भगवान का प्रेमी हो। और कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि तीर्थ करने चले गए तो क्या करेगा? आधा मन तो उसका गांव में लगा हुआ है। गंगा के घाट पे लोग खड़े होकर के आ जाते हैं पर स्नान भी नहीं कर पाते, स्नान तक नहीं कर पाते हैं। तो कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाओ जो खुद भी राम जी का प्यारा हो, वो भी कथा सुने और तुम्हें भी बैठाल के रखे। नहीं तो ऐसे व्यक्ति के संग में चले गए, स्वयं भी बाहर जाकर के बैठ जाएगा और दो आदमी को और लेकर के जाएगा, है नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को संग में लेकर के जाया करो तो कथा जीवन में आनंद लाएगी महाराज। तो भोलेनाथ भी विचार कर रहे कि मैं पार्वती को संग लेकर के नहीं जाऊं, तो किसको लेकर के जा रहे? राम भक्त को लेकर के जा रहे। कौन है राम भक्त? कागभूषण जी महाराज। प्रभु ने कहा, बोले भैया तुम कौवे हो, तुमने श्री रामचंद्र जी की भक्ति की है, पर आज मेरे संग चलो, मैं तुम्हें कन्हैया से मिलाऊंगा, मैं तुम्हें मेरे श्याम सुंदर से मिलाऊंगा। तो बाबा भोलेनाथ तो गुरु बन गए और कागभूषण जी को चेला बना लिया। अब महाराज कहाँ जा रहे हैं? गोकुल नगरी में। अब गोकुल में जैसे ही पहुंचे तो भोलेनाथ का स्वरूप देख करके जितनी भी गोपियां आए नहीं, कोई पता नहीं बताए। भोलेनाथ पूछ रहे, अरे गोपी हमें पता बता दो, हमें यशोदा मैया के द्वार पर जाना है। तो किसी ने पूछा, क्यों महाराज? अरे हमने सुना है कि यशोदा मैया के घर लाला भयो है। तो गोपियों के मन में और डर कि इससे पहले एक और आई थी
पूतना नाम की राक्षसनी, और वो भी यही पूछ करके गई थी कि मुझे यशोदा मैया के घर का पता बताओ। अरे बाबा, तेरो स्वरूप तो ऐसो निरालो बने हुए है कि एक बार यदि हमारी मैया के लाला ने दर्शन कर लियो तो वो डर जावेगो, हम तुम्हें पता नहीं बताएंगे। भोलेनाथ ने कहा एक बार मुझे जो है नंद भवन का मार्ग बता दो, हम दर्शन करके चले जाएंगे। अब किसी गोपी ने जब पता बता दिया और भोलेनाथ पहुंच गए यशोदा मैया के द्वार पर और आवाज लगा रहे, अरे यशोदा मैया। अब यशोदा मैया बाहर आई, देखा कि कोई ब्राह्मण आया होगा, तो हीरे मोती सोने चांदी का थाल भर करके लाई, और जैसे ही बाबा की झोली में डालने लगी तो बाबा ने कहा, अरे मैया, मेरी झोली में इतना धन भरा हुआ है कि तू यदि चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए का धन मेरे से ले ले बदले में, पर मुझे तेरे ये धन दौलत वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए। अरे मैया, मुझे यदि तेरा ये सामान चाहिए होता तो मैं तेरे द्वार पे तेरे नगर में नहीं आता, मैं कहीं और चला जाता। तो फिर बाबा, मैं तो इसी खुशी में दे रही हूँ कि मेरे घर लाला भयो है। अरे मैया, मैं जानता हूँ कि तेरे घर लाला भयो है, पर तू एक काम कर, मुझे धन मत दे। फिर बोले एक बार तेरे कन्हैया के दर्शन करवा दे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा, तेरो स्वरूप देखकर तो मुझे बुखार चढ़ गए हो, तो मेरे लाला को क्या हाल होवेगा। देख रही तेरो केसो वेश, गले में मुंडों की माला, शेष नाग तेरे गले में और मृग छाला ओढ़े हुए, और मैं तू कह रहा कन्हैया को दिखा दूं। नहीं नहीं, भोलेनाथ कहने लगे, भैया तुझे पता नहीं, मैं काशी से चल करके आया हूँ। बाबा, तू काशी से आवे चाहे कैलाश से आवे, पर मैं तो जो है लाला के दर्शन तेरे को नहीं कराऊं। क्यों नहीं कराऊं? तो यशोदा मैया कहती है, वो नजर लग जाए रे जुलम होई जाई, दिखाव को लाडलो नजर लग जाए, दिखाव को लाडलो नजर लग जा, बताओ को लाडलो नजर लग जा, बताओ को लाडलो नजर लग जा। तेरी लग जाए जुलम हुई जा, ताली बजाते हुए
बहुत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बहुत रमा। ओ विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बहुत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बहुत रमाए। तेरे रूप को देख के जो लाल करो डर जाए। तेरे रूप को देख के जो भी लाल करो डर जाए। गाँव को नीला हाडलो नजर लग जाए। इसी गाँव को नीला हाडलो नजर लग जाए। कन्हैया लाल की जय। क्या कह रही मैया?
बताओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। भोलेनाथ कहने लगे अरे मैया जो सारे संसार की नजर उतारता है और तू कह रही है कि मेरे कन्हैया को नजर लग जाएगी। नहीं नहीं, यदि नजर लगे भी होगी तो एक बार यदि मैंने दर्शन कर लिए तो वो नजर भी उतर जाएगी। तो मैया को थोड़ा समझ में आया कि ये बाबा तो जो है जाएगा नहीं। तो मैया ने कहा बाबा तू एक काम कर, तू यहाँ से चले जा। तो भोलेनाथ ने कहा मैया तू नहीं करवाएगी दर्शन? बोले नहीं करवाऊंगी। ठीक है मैया, यदि तुम्हारी हट है तो ये भी जोगी हट है। तेरो लाला एक ना एक दिन बड़ो जरूर होवेगो और कभी तो बाहर निकलेगा। यशोदा मैया ने कहा ठीक है बाबा, पर अब तो चलो जा। तो भगवान भोलेनाथ गांव के बीच में एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए और आंखें बंद करी। अब कन्हैया से कहने लगे बोले लाला तुझे पता नहीं है मैं कैलाश पर्वत से चल के आया हूँ, द्वार पे आ गया, मैंने जितने भी इंतजाम करने थे सब कर लिए, पर मैया तो मानती नहीं है। लाला अब तुम मनाओ। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा चिंता मत करो, देखो अभी तक तो मैया तुम्हें दूर कर रही थी, भगा रही थी, पर अब मैया थोड़ी देर में तुम्हें बुलाने भेजेगी। बाबा ने पढ़ो ऐसो मंत्र कि इधर कन्हैया ने कियो रोनो शुरू। अब महाराज जैसे ही श्याम सुंदर रोने लगे, अब कन्हैया रोए तो सुबह से लेकर शाम हो गई, पर कन्हैया का रोना बंद नहीं हो गया। यशोदा मैया किसी डॉक्टर को बुलाए, किसी जान को बुलाए, किसी वैद्य को बुलाए कि मेरा लाला सुबह से रो रहा है, अरे बताओ इसे हो क्या गया है। सब जो है डॉक्टर आ गए, वेद आ गए, पर किसी ने कन्हैया का रोना बंद नहीं किया। योग ऐसा लगा थोड़ी देर में शांडिल्य ऋषि आ गए। गुरु महाराज मेरा लल्ला सुबह से रो रहा है, आप जरा देखो इसे क्या हो गया है। अब गुरुदेव ने जितने भी जंतर मंत्र करने थे सब कर दिए, पर फिर भी कन्हैया का रोना बंद नहीं हो। तो आंखें बंद करी, शांडिल्य ऋषि ने देखा कि मैंने इतने धागे कर दिए, इसको इतने जंत्र मंत्र कर दिए, फिर भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा, तो हो सकता है बीमारी कोई दूसरी हो। जैसे आंखें बंद करी और देखा ना तो आंखों में बाबा भोलेनाथ झलकने लगे। अब शांडिल्य ऋषि ने पूछा अरे मैया तू ये बता, तेरे द्वार पे सुबह सुबह कोई बाबा आया था क्या? अब जैसे ही मैया ने बाबा का नाम सुना, अरे गुरुदेव बस ऐसा ही लग रहा है उसी बाबा ने मेरे कान्हा पे जादू किया है। नहीं नहीं मैया, उस बाबा ने कोई जादू टोना नहीं किया है। फिर बोले तू उसे जब तक बुला के नहीं लाएगी और तेरे लाला के दर्शन नहीं करवाएगी तब तक तेरे लाला को रोना बंद नहीं होवेगो। यशोदा मैया ने कहा अरे सखियां जाओ जल्दी जो है उस बाबा को बुला के लाओ। बाबा भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे थे। गोपी आई, कहने लगी बाबा हमारी यशोदा मैया ने बुलाया है। बाबा ने विचार किया, अपनो मंत्र काम कर गयो, जैसे ही कन्हैया से कही और कन्हैया ने इंतजाम कर दियो। बाबा भोलेनाथ उठे, चल दिए श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए। द्वार पर पहुंचे तो इस बार तो यशोदा मैया पहले ही कन्हैया को उठा कर लेकर के आ गई, और जैसे ही मेरे प्रभु ने श्याम सुंदर के दर्शन किए तो जी अभी कहने लगे अरे मैया एक काम कर, थोड़ी देर के लिए लाला मुझे दे दे। मैया कहने लगी बाबा तेरे गले में ये नाग है, मेरे कान्हा डर जावेगो। अरे मैया ये मेरे गले में तो एक ही नाग है, पर तेरो लाला तो शेष नाग पे सोवे वालो है, यो डरने वालो नहीं है। तो कहने लगे मैया तू एक बार कन्हैया मुझे दे। ताली भी बजाओ तो कंजूसी मत करया करो, थोड़ी ढंग से बजा दिया करो। हाँ भाई भारे भी लगे कि आपको बात समझ में आ रही है। वैसे गिरधरपुरा की माताएं बहुत अच्छी है जो कथा ध्यान से सुनती है नहीं, और बातें ज्यादा करने लग जाती है तो फिर हाँ, पर वैसे बातें नहीं करती है। चलो अच्छी बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ क्योंकि इस कैमरे में जो है ना पूरी रिकॉर्ड हो रही है, तो
आप लोगों का ध्यान यदि कथा में रहेगा तो कैमरे में जो रिकॉर्ड है वो तो पूरे देश विदेश में सब दूर जाएगी गिरधरपुरा की कथा। और आप लोग यदि कंजूसी करोगे, शोर मचाओगे, शांति से नहीं बैठोगे तो फिर उसमें डिस्टर्ब होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये कथा हमारे लिए यादगार बन जाना चाहिए। यदि 7 दिवसीय कथा एक कैमरे में रिकॉर्ड हो करके यदि यादगार बन जाती है तो मन रूपी कैमरे में यदि 7 दिन की कथा रिकॉर्ड हो गई तो मानव जीवन ही सुंदर बन जाएगा, है ना। तो प्रभु कह रहे अरे मैया तो थोड़ा सा कन्हैया मुझे दे दे। जैसे ही श्याम सुंदर को लिया प्रभु ने माथे से लगा लिया दोनों चरणों को। अब यशोदा मैया कहने लगी बाबा अब तो चले जा। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया अब तो मेरा जी ऐसा कर रहा है इसी वृंदावन में रह जाऊं, नित्य राधे राधे गाऊं और तेरे कन्हैया के दर्शन करता रहूं तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब से श्याम सुंदर के दर्शन किए मैया तब से मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन में आया फिर कृष्ण कन्हैया पाया, वृंदावन में आया फिर कृष्ण कन्हैया गाया, वृंदावन में आया फिर राधे राधे गाया, वृंदावन में आया फिर राधे राधे गाया। मुझे नंदलाला ही मिल गया वृंदावन की गलियों में। लाला ही मिल गया वृंदावन की गलियों में। राधे श्री राधे। वृंदावन में आया फिर राधे राधे गाया, वृंदावन में आया फिर राधे राधे गाया। सावन के मस्त बहारे यारी मुझे पड़े फुहारे, सावन के मस्त बहारे यार मुझ में पड़े तुम्हारे, सावन के मस्त बहारे यारी मुझे पड़े फुहारे, सावन के मस्त बहारे यार मुझ में पड़े तुम्हारे। मुझे नंदलाला मिल गया वृंदावन की गलियों में। नंदलाला ही मिल गया वृंदावन की गलियों में।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज इधर प्रभु ने दर्शन किए बाबा भोलेनाथ ने, और इधर यशोदा मैया फिर कन्हैया को बढ़िया श्रृंगार बनाती है। अब कन्हैया थोड़ा और बड़ा हुआ तो कहते हैं खेल ही खेल में भगवान अकासुर बकासुर तृणावत जो है राक्षसों का वध करते हैं। इधर यशोदा मैया और नंद बाबा कहते हैं हमारा कन्हैया अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब इसका नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। देखिए मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। और उनमें एक संस्कार क्या है? नामकरण संस्कार है ना। पर आज के जमाने में 2 फैशन ज्यादा चल रही है, एक तो जन्मदिन मनाने की और एक नामकरण करने की। घर में बच्चे का जब जन्म हो तो हमारी भागवत संदेश दे रही है कि पंडित जी के पास में जाओ और बच्चे का नामकरण करवाओ। गुरुदेव से पूछो, बोले गुरुदेव हमारे बच्चे का नाम क्या आया है? यदि वेद शास्त्र के अनुसार नाम रखा जाएगा तो याद रखना वो बेटा संसार में नाम रोशन करेगा। पर आज कौन जावे अपना पंडित जी के पास में? यहाँ तो गूगल पे सर्च किया नाम और झट मोबाइल में आ गया। अब याद रखो यदि पंचांग के अनुसार नाम रखोगे तो वो तारेगा, और मोबाइल से जो नाम रखा वो तारेगा नहीं। पर ये नाम का ही तो बड़ा फर्क है प्यारे। क्या फर्क है? आजकल फैशन ऐसी आ गई है कि इस नाम के चक्कर में एक बेटा जो है पढ़ने लिखने के लिए विदेश गया। कहाँ गया? विदेश, अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब अच्छा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बना तो महाराज पानी को जो इंग्लिश में वाटर कहते हैं। अब वो डॉक्टर बन करके घर आया। अब घर आया तो रात्रि में घर आकर के सोया। अब घर आकर के सो रहा था तो उसको रात्रि में प्यास लगी। अब प्यास लगी तो वो घर में वाटर 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 चिल्लाए, तो बेचारे अनपढ़ माँ बाप क्या जाने कि वाटर किसे कहते। किसी ने पानी नहीं दिया तो वाटर 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 करके और पानी के जो है प्यास के कारण उसके प्राण छूट गए। सवेरे देखा कि क्यों मरा, उन्होंने किया इसको पानी की आवश्यकता थी। पर ये बोल क्या रहा था? बोल ये रहा था वाटर। अब वाटर किसी ने समझा नहीं तो किसी ने कहा कि पढ़ने लिखने विदेश गया, पढ़ने लिखने विदेश गया और सीख करके आया वाणी, और वाटर वाटर करके मर गया। तेरी खाट के नीचे रखा था पानी, पर वाटर के कारण उसको समझ में नहीं आया। तो ये जन्मदिन की फैशन और एक जो है नामकरण की फैशन, याद रखना जीवन में अपना जन्मदिन रोज मनाओ। आप कई रुपयों का केक रोज काटो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर याद रखना मोमबत्ती जलाकर मुर्दे को याद किया जाता है। किसको? मोमबत्ती जला करके मुर्दे को याद किया जाता है। और जन्मदिन ही मनाना है तो दीपक लगा करके अपना जन्मदिन मनाओ। उस ठाकुर जी के यहाँ दीपक जलाओ, परमात्मा के यहाँ दीपक जलाओ, है नहीं? पर आजकल उसे बुझा करके, अरे वही तो तुमने प्रकाश समाप्त कर दिया, और प्रकाश जब समाप्त हो जाएगा तो उजियारा आएगा कहाँ से? पर क्या करे महाराज, आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहाँ से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, सुंदरता कहाँ से आए? प्रोग्राम हो गए चैनल के, संस्कार कहाँ से आए? धंधे हो गए हाई फाई, बरकत कहाँ से आए? और भक्त हो गए स्वार्थी तो भगवान कहाँ से आए? फैशन का दौर ऐसा चला है, पर कथा संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, लिखा हुआ रहता है। तो भगवान भी कह देता है कि भैया मेरी तरफ से भी गारंटी समाप्त। जब उसकी गारंटी समाप्त हो जाएगी तो फिर भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना, संसार की गारंटी तो चलेगी पर उसकी गारंटी तो जरूर रहना चाहिए। और उसकी गारंटी कब रहेगी? जब आप निज धर्म को अपनाओगे और संस्कारों की तरह इस मानव जीवन को जियोगे तो उसकी गारंटी बराबर बनी रहेगी।
तो इधर कन्हैया का नामकरण संस्कार करवाया। ग्रगाचार्य जी महाराज आए, पंडित जी आए और इधर मैया ने दोनों भैयाओं का नामकरण संस्कार करवाया। गुरुदेव ने कहा मैया तुम्हारे एक बेटे का नाम रहेगा कृष्ण कन्हैया गोपाल नंदलाल और दूसरे बेटे का नाम रहेगा बलराम, क्योंकि ये बड़े हैं, बलराम के करके लोग इन्हें पुकारेंगे। दोनों भैयाओं का नामकरण किया। अब गुरुदेव से कहा गुरुदेव आज का भोजन यहीं पर। गुरुदेव ने कहा ठीक है। पंडित जी के लिए सुंदर भोजन बनाया गया। अब गुरुजी जब भोजन करने लगे तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, आइए प्रभु पधारिए। कन्हैया ने विचार किया कि रोज तो मैया माखन मिश्री जो है खिलाती हैं, पर आज तो गुरुदेव के लिए सुंदर भोजन बनाया है और गुरुदेव बुला रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने आंखें बंद करी, कन्हैया उठे, थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया और वापस झोली में जो है सो गए। अब गुरुजी ने महाराज देखा तो उसमें तो भोजन थोड़ा झूठा बचा हुआ। तो गुरुदेव ने कहा अरे यशोदा मैया मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, इतने में ना जाने मेरा भोजन कौन झूठा कर गया। तो महाराज यशोदा मैया ने कहा गुरुदेव आप एक काम करो, आप भी थोड़ा सा दूसरा भोजन बना लो। गुरुदेव ने कहा देखो जल्दी ज्यादा है, थोड़ी खीर बना लो। अब महाराज खीर बनाई तो खीर बनाई, अब भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कैसे ग्रहण करे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन जो मनुष्य मुझे भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करता है वो मेरा चोर माना जाता है। और माताएं चाहती हैं तो 3 यज्ञ अपने घर में रोज कर सकती हैं। अपन तो गांव में रहते हैं तो चूल्हे जलते ही सही, पहली रोटी जब बने तो उसमें से थोड़ी तोड़ करके और अग्नि भगवान को भोग लगा दो। उसी रोटी को प्लेट में रख करके ठाकुर जी को भोग लगा दो और उसी रोटी को शाम के समय गौ माता को खिला दो, तो भोजन शुद्ध हो जाएगा। पर महाराज आजकल भोजन शुद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो भगवान के भजन करते हुए भोजन बनाती थी, और आज की माताएं भोजन बनाती है तो मोबाइल पर गाना सुनते हुए भोजन बनाती है। तो घर में शांति कहाँ से आएगी, वहां तो क्रांति आएगी महाराज, है नहीं। और पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की दी जाती थी, पर आज पहली रोटी बोले बेटा तेरे पिताजी को बुला ला, तो पिताजी आ गए, पहली रोटी परोस दी तो बेचारे पिताजी को तो बना दिया गाय जैसा, और आखिरी रोटी स्वयं ने खा ली तो स्वयं बन गई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये नियम किन्ने बदले, हमने ही तो बदले हैं। पर हमारी कथा संदेश दे रहे हैं, गुरुदेव भी जो है भोग लगा रहे हैं और क्या कह रहे, वो राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन